ठीक है ना, तो फिर मुझे बता देना आप। जी ओके अब्दुल्ला, आप कुछ ओके। पूछ रहे हो? मोमना, आप भी कुछ पूछ रही हैं? अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम आवाज अस्सलाम। नहीं हाँ जी अब बेटे। आई है सर आपकी बात। सर हाँ जी, मैंने बोला। सुबह ना जी। एलएमएस पे अपलोड की थी अपनी जो असाइनमेंट है, लेकिन सर मेरा एलएमएस चल नहीं रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है दोबारा। वो बहुत ज्यादा स्लो है। आपको पता है खुद भी कि यूएमटी की चीजें कौन सा बहुत फास्ट चलती हैं, 4G पे चल रही होती है, वो चल ही नहीं रहा है। मैंने आपको मेल कर दी थी सुबह, अब दोबारा से मेल की अपने नाम के साथ आपको मैंने। अगर आप लोग कोई मेल करो भी ना, तो जो जूम की आपको रिक्वेस्ट आती है उसी के जी अगेंस्ट सर। अपने लेक्चर का नाम, डेट वगैरह लिख के करो, क्योंकि इतनी ज्यादा मेल्स आ रही हैं कुछ पता नहीं चलता और वो स्किप भी हो सकती है। अब ये लोग देख लो कि सर अब मैं तकरीबन 200 300 आपको मेल रोज की आ रही हैं। अच्छा सर, मैंने अब आपको कर तो दिया, मतलब नाम ना सब्जेक्ट में अपना नाम और वो लिख दिया, असाइनमेंट मोमिना अकील और साथ असाइनमेंट लिख दिया मैंने सब्जेक्ट के ठीक है, अंदर। ठीक है। और सब्जेक्ट कैलकुलस जो है वो सारा कुछ है इसी सर तरह जी, से आप लोगों ने। चलो सर सर मैं जी, दोबारा से कर हाँ देती जी हूँ। मैंने बोलो। एक बार नहीं आपको बस भेज सर जी ठीक है, दिया। मेरा भी यही दोबारा ना। प्रॉब्लम आ रहा था, एलएमएस पे अपलोड नहीं हो रही थी, तो सर मैं ईमेल कर दूं आपको, यही पूछना था मैंने भी आपसे। बात असल में ये है कि आप लोगों की असाइनमेंट जो है वो एलएमएस के ऊपर ही मार्क होनी है। अगर मेरे पास आएंगी तो मैं मार्क कैसे करूंगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो सर ये है। लेकिन हम क्या करें, वो अब चल ही नहीं रही तो। मैं अब आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि जो मेरे पास ईमेल आई हुई है वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, जब मार्किंग मतलब इनकी करेंगे ना तो उस वक्त। अभी तो यूनिवर्सिटी में एक एचईसी की तरफ से आया हुआ है कि इन लोगों के एग्जाम किस तरह से लेने हैं, तो उस पर डिसीजन होने हैं नेक्स्ट वीक में। सर तो प्लीज आप खुद रिक्वेस्ट करके कह देना कि मत लें हमारे एग्जाम। नहीं, वो बहुत आसान तरीके से होंगे, मतलब बहुत ही आसान तरीके से। मतलब शायद हो सकता है कि आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट हो जाए, जो आप लोग अभी इस तरह से पढ़ रहे हो ना, वो तो वो हो गई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। चांसेस यही है। सर जी सर आप अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। सर हाँ सर जी, अली ताहिर साहब हैं, उन अली ताहिर मुगीज साहब, उन्होंने हमसे डिस्कस किया था ये कि किस तरह से होंगे हमारे एग्जाम जो है मिड टर्म के। अभी तक सर तो कोई डिसीजन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर कर भी रहा है तो वो अपनी तरफ से कर रहा है। नहीं सर, वो उन्होंने कहा था कि वो ना जो लेंगे ना अगले 13 से शुरू हो रहे हैं मिड, उसमें बताएंगे कि ना जो असाइनमेंट है ना उसके वो असाइनमेंट की फॉर्म में लिया जाएगा मिड। यार तो बच्चे, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनलाइज ही कुछ नहीं हुआ। ठीक है, सर तो वो इसलिए सुनो तो सही ना। सिलसिला कुछ इस तरह से है कि जब तक हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होता, उस वक्त तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो जब क्राइटेरिया डिफाइन होगा उस वक्त तक बाकी ये बातें हैं कि हम लोग अपने अपने तरीके से कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग क्या उसको, अगर यूनिवर्सिटी उससे हटके कुछ कह देती है तो हम लोग फिर उसको फॉलो नहीं ना कर सकते। अगर यूनिवर्सिटी ने भी वही कुछ कहा तो फिर डेफिनेटली उसे ही फॉलो किया जा सकता है। तो सर जो आज जो असाइनमेंट आपने दी हुई थी एलएमएस पे सर, तो वो अब आपको फिर नहीं ये इसके वो ऊपर कर सकते नहीं हैं नहीं, जूम पे? इस तरह से है, इस तरह से है कि ये बात तो कंफर्म है ना कि आप लोगों के असाइनमेंट्स भी रूटीन में हुआ करते हैं, जो रूटीन में होते थे, क्विजेस भी होते थे, सब चीजें थी। ठीक है, जी सर। अब असाइनमेंट्स का तरीका क्या हो सकता है या क्विजेस का तरीका क्या हो सकता है, तो ये चीजें डिफाइन होनी है ना। तो इसका जी मतलब सर। ये हुआ कि हम लोग जिस तरीके से क्विज असाइनमेंट ले रहे हैं, तो वो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी तरीके से हो। अगर तो उसी तरीके से हुई तो हम तो ऑलरेडी एक दो असाइनमेंट्स ले भी चुके होंगे, तो इंशाल्लाह ताला कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अब ये जो एलएमएस पे तो सेंड नहीं हो रही सर, इसको फिर यहाँ से जूम मीटिंग से सेंड करें सर? हेलो सर। यार वो ऐसा नहीं ना हो सकता, अभी देखो मार्किंग वहां होनी है, तो जी इसलिए सर। आप लोग अपनी असाइनमेंट बना के कंप्लीट करके अपने पास रख लो। अगर कोई जी सर। चीज चेंज होती है तो मैं सबको बता दूंगा। चलें सर, अब्दुल फिर मजीद, वो भी आप ईमेल दे मेरे दें पास सर, बड़ी बनी पड़ी है मेहरबानी सर। होगी, एलएमएस पे नहीं हो रही सर। यार आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि अभी टाइम आने दो। जो लोग एलएमएस पे कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, और मार्किंग आपकी ये याद रखना एलएमएस पे हेलो। होनी है। तो इसलिए तो जिन सर लोगों अब वो की फिर एलएमएस अपने पे पास आ सेव गई है, रखें? जिन लोगों की एलएमएस पे आ गई है अच्छी बात है, अगर किसी को कोई मिस हो गई है तो वो होनी एलएमएस पे ही है। आप मुझे ईमेल सर कर भी रहे हो तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं होना।
तो सर अगर वो हाँ, बाद में अगर दे दें, जी वो बाद में अगर हम दे दें, अगर एलएमएस पे नहीं हो आपकी रही आवाज है, कट रही है सर मैं कह रहा हूँ अगर वो बाद में अब्दुल्ला, हम आवाज दे दें। कट रही है जी सर, आवाज आ रही है आपको? सर हेलो? वो जी आ ये रही कह है। रहा है कि एलएमएस पे दे दें हम, अगर एलएमएस पे नहीं हो रही तो हम अपने पास सेव कर लें, बाद में देंगे। वो उस तरह से है कि अगर आप लोग सबसे पहला स्टेप तो एलएमएस पे है ना, अगर सपोज करें एलएमएस पे नहीं हो रही और आप लोग अपने पास सेव कर रहे हो, तो फिर क्या क्राइटेरिया हो सकता है वो बाद में देखेंगे। इस टाइम मैं इस पे कोई कमेंट्स करना नहीं चाह रहा कि हो सकता है कि बाद में कुछ और आ जाए बात। टाइम लिमिट ज्यादा चल कर दी ताकि हम सर किसी की मजबूरी भी हो हो रहा सकती है। है ना, फिक्र नहीं करो ना नेटवर्क यार, की। ये जो हमारे पास मसला आ रहा है तो ये ऐसा मसला है कि सबके साथ ही है। तो आप लोग क्यों मतलब ऐसा सोच रहे हो कि आपके साथ ज्यादती होगी? अल्लाह ना करे इस तरह का हो, इंशाल्लाह ताला ठीक है बेहतर सर, काम ठीक है। होगा। सर मेजोरिटी की अपलोड हो गई है, जिन लोगों की और नहीं हुई है अपने खाली घंटे का टाइम दे देंगे, वो घंटे के अंदर कर लें तो सबका इशू सॉल्व हो जाएगा। यार क्योंकि लेकिन सब हो यार ही नहीं अहमद ना नहीं हो रही रही यार, मैंने ट्राई किया, अहमद नहीं हो रही यार। यार, अच्छा, घंटे से ये क्या जिन जिन लोगों ने जिन लोगों ने ना हैंड रेज किए हुए हैं वो डाउन कर लें। सर अब्दुल अब मोइन, फिर आप वो क्या पूछना चाह सेव ही रहे हो? कर रहे हैं हम अपने पास सर। आप देखो, पहला स्टेप तो यही होता है ना कि आप लोग अपलोड करो। अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप सेव कर लो। लेकिन क्यों, मतलब बात का ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा चीजें पाइल अप हो जाती हैं कि एक बाद में हो भी नहीं सकता। सर नेटवर्क इशू है ना सर, हमारा जो नेटवर्क इशू है एग्री उस वजह से एग्री। भी नहीं देखो हो। देखो आप लोग, जब हम सर लोग थोड़ा सा एक चीज कंप्रोमाइज भी करते हैं, करें ना सर, यूनिवर्सिटी वाला है। बात मोइन बात सुनो। होता ये है कि अगर हम एक कानून बना लेना, ठीक है, लॉ, तो इसका मतलब होता है वो सबके लिए है। यहाँ पर ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स वो चीज फॉलो ना करें। जिनका अपलोड हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर खुदा ना खास्ता दो चार रह जाते हैं तो हम कोई बात नहीं, उनको मतलब किया जा सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन अगर सारे ही ये कुछ करने लग गए तो फिर तो मुनासिब नहीं है ना। क्या ख्याल है? जी सर बिल्कुल, ये तो बात ठीक है सर, लेकिन अब वो हो नहीं रही ना मेरे से। मैं इधर गांव आया हूँ, यहाँ पे भी नेटवर्क का इशू है काफी, तो तो मैंने यही क्या मसला आ कहा रहा है है सर। अभी, आप उस बात को समझे नहीं। मैंने ये कहा जी सर समझ कि गया हूँ सर, मैं अगर समझ किसी गया। स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जेन्युइन प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्यों वेट करे, उसे तो अपलोड कर देनी चाहिए ना। जी सर, ठीक हो गया और सर, ये समझ हर गया। इंसान की इंसानियत के ऊपर है। हम लोग किसी को चेक तो नहीं कर सकते कि किसको कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। तो होपफुली आप बहुत अच्छे सारे बच्चे हो माशाल्लाह, तो आप लोग उसको समझते हो और उस चीज सर को मतलब रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो। नहीं होता तो खैर कोई बात नहीं, सर ठीक है। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक सवाल है, एक्सक्यूज मी। सर सर जी, जी, हाँ जी। मेरी आवाज आ सर रही है? तो छोड़ना यार, उसको भागने दो और अपना काम करो। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें बोलें। सर मेरा एक सवाल है, जो प्रॉपर्टीज आपने हमें कराई थी, जी उसमें से जो सर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, वो काइंडली अगर आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो मैंने हिट एंड ट्रायल से किया है, उससे हो गई है, लेकिन मैं उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा। चले, मैं आपको कर दूंगा। ऐसा करते हैं, असद आपका क्वेश्चन है। जी जी सर। चले मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, थैंक फिफ्थ प्रॉपर्टी सबसे लास्ट में हम देख लेंगे, लेकिन पहले आज का लेक्चर कवर करते हैं और एट द एंड जिन लोगों के पिछले क्वेश्चन हैं सवाल, तो वो फिर देख लें। और भी किसी को कोई क्वेश्चन है? जी अब्दुल मोइन, अब्दुल मोइन। अब्दुल मोइन। अब्दुल मोइन ने कोई, आपने क्या पूछना है? जी असदुल्ला आप पूछो। सर मैंने वो पूछ लिया, प्रॉपर्टीज का ही था मेरा मसला, वो मैंने आपसे पूछ लिया। तो हैंड्स को डाउन करो। मोमना आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर जी एक तो मेरे पास यहाँ पे नेट नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो सर। आप क्या पूछना चाह रही हो? सर मैंने बोला कि एलएमएस चल रहा है अब, तो मैं
अपलोड कर रही हूँ, तो आप देख लेंगे फिर। हाँ जी इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू। मोइन आप क्या पूछ रहे हो? दूसरा और है सारा। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो हाँ जी मोइन आ रही है। सर, मेरे पास तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, या आती नहीं है या फिर इस तरह होने शुरू हो जाती है या फिर रिकनेक्टिंग में स्टार्ट हो जाता है। सर हम उससे पढ़ मोइन लें। आप ये है कि बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सर मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है। मेरे पास हम अच्छा इस तरह से है कि ये जो हमारा सारा काम है ना, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है? तो इसके बाद YouTube के ऊपर आपका सारा का सारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। अटेंडेंस के लिए वो कर दूं सर उधर अपना लेकिन नाम लिख आप दूं? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि क्लास छोड़ के चले जाओ। आवाज ही कोशिश नहीं तो आ करो रही। ना। इसलिए कह रहा हूँ सर, आवाज सही से नहीं आ रही। आवाज आ शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या होने लग जाता है, समझ आप नहीं ऐसा आता। करो ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नहीं सर, वो भी चली जाती है, तो कह दे रहा हूँ सर, रिकनेक्टिंग में स्टार्ट हो जाता है। चले आप स्टे करो, हो सकता है आवाज ठीक हो जाए। ओके सर। बिलाल आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने जो हमें LMS पे दिया हुआ है वो मैंने कर लिया, वो एक तस्वीरों की सूरत में मैंने उनकी तस्वीर भी क्लिक कर ली, वैसे मेरे पास रिटर्न भी वो पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास जी मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, मेरे पास गाइडलाइन नहीं थी कि उसको LMS पे मैंने अपलोड कैसे करना है, क्योंकि LMS वाले तो सिर्फ 5 MB दे रहे थे और तकरीबन जो इसका एक फाइल तरीकाकार ये एक होता है कि अपनी तस्वीर थी पिक्चर वो जो है ना, 4 सुनो, MB की थी। तो 4 MB है तो फिर तो अपलोड हो जानी चाहिए। सर वो एक तस्वीर सिर्फ 4 MB की थी ना, मेरे तो पास तो अलग अलग तकरीबन करो ना, 9 हर तस्वीरें हैं, अलग 9 अलग तस्वीरें। सर अलग अलग हो रही हैं। अलग अलग एक करोगे फाइल। हो जाएंगे। अलग अलग एक एक करके सबमिट करवाऊं? हाँ हाँ जी। जी। लेकिन सर अब तो वो टाइम गुजर गया, मीन के आपने सिर्फ 4 बजे अगली तक। अगली अगली असाइनमेंट आज मैं आपको दूंगा ना, तो उसके साथ ये भी कर देना। जिन चलें लोगों ठीक की हो गया, रह थैंक गया वो आज की यू। वैसे असाइनमेंट के मैंने साथ आपको कर ये मेल भी कर दी थी। देना। वो मेल वगैरह जो है वो मुनासिब नहीं है, आप जी लोग ठीक। इधर ही करें। अच्छा आप बोलो क्या बोल रही हैं? अच्छा सर मैंने आपसे ये पूछना था कि जो आपने प्रॉपर्टीज दी थी हम लोगों को असाइनमेंट में सोल्व करने के लिए, सर ये सारी प्रॉपर्टी सोल्व करनी थी ना? जी सारी करनी थी। जी सर। और सर यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा चैट का, हम लोग कहाँ अटेंडेंस लगाएंगे? वो मैं एट द एंड आपको बताऊंगा, फिर लगाना, अभी फिलहाल ठीक रहने है दें। सर। ओके सर। जी ये अहमद खान। कुछ भी नहीं सर, पहले का वो ऑन था, मैं अभी बंद कर रहा हूँ। हाँ जी चलें हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना काम ना। अच्छा आज है यूजिंग ग्रामर रूल्स टू सॉल्व 3 इक्वेशन विद 3 unknown. Here we will be learning how to use grammar rule to solve a linear system with 3 equation. Please यार mute करें। अच्छा equation and 3 unknowns. Grammar rule is one of many techniques that can be used to solve system of linear equation. Grammar rules involve the use of determinant to find the solution, and like any other technique, it has its advantages and disadvantages. Grammar rule itself is very simple, but the notion used require a little bit of explanation. So let's talk about the grammar rule. तो लास्ट क्लास में अगर याद हो तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हमने मेथड सीखा था, याद है ना? तो आज हम लोग उसी डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है क्या जनाब कि स्क्रीन शेयर हो रही है सब लोगों को? जी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस सर। ओके तो अब हमारे पास ये जैसे 2x + 3y - z = 1, 4x + y - 3z = 11,
3x minus plus 5 is equal to 21. ये हमारे इक्वेशन सेट ऑफ इक्वेशंस हैं. लोग क्या करेंगे वैल्यू ऑफ x, y and z. So firstly we check it is possible the all lines passing through the same point. That means all three lines are concurrent. If the lines are concurrent, then definitely they have a unique point which is satisfy all three equations. If the lines are not concurrent, then have not any solution. So इसके लिए हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि एक डिटर्मिनेंट बनाना है. अगर उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाए 0. और डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था. तो डिटर्मिनेंट के वो डिटर्मिनेंट भी हमने इक्वेशन से बनाना सीख लिया था. तो यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहे हैं 2, 4, 3. तो राइट डाउन दीज कोफिशिएंट एज अ फर्स्ट कॉलम एंड द सेकंड कॉलम क्या करेगा, कहां से आएगा y के कोफिशिएंट से 3, 1 and -2 and third column -3, 1, -3 and 5. तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट बन गया. चेक कीजिएगा डिटर्मिनेंट d is equal to 2, 4, 3 फर्स्ट कॉलम, 3, 1, -2 सेकंड कॉलम, -1, -3 and 5 थर्ड कॉलम. तो 3 कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं. अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सारे स्टूडेंट इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इसका आंसर मुझे बताएं. ये डिटरमिनेंट सबको क्लियर हो गया कैसे बनना? अगर किसी को नहीं हो तो उससे हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर क्लियर हो गया है तो इसको सॉल्व करें और देखें क्या रिजल्ट आता है. कॉपी पेंसिल सबके पास है ना? प्लीज जल्दी से सॉल्व करें. जी 2x plus 3y minus z is equal to -z is equal to 1. So first equation is 2x plus 3y minus z is equal to 1. The second equation is 4x plus y minus 3z is equal to 11. Or third equation is 3x minus 2y plus 5z is equal to 21. So D matrix, D determinant is equal to 4, sorry, 2, 4 and 3. Next column is 3, 1 and -2. And third column is -1, -3 and 5. So how to solve this? If we choose row number 1, then first value is 2 and then we have 5 minus 6
-3 20 +9 -1 -8 -3 is equal to 5 -6 -1 -2 -7 and 3 to the 6 and 2 9 and +24 is equal to -78 -78 7 to 9 99 plus 24 is equal to -5 and 7 जी उसामा सर सर वो आपका मैंने गलत आपको सर आपका आंसर गलत है बताना था इसका, वो मेरा गलत गलत आंसर आई आ गया कहाँ से सर गलत है 78 आंसर आना है तो ये -78 गलत कहाँ से हुआ आपने 75 लिखा है आंसर मैंने गलत कहाँ से कर दिया देखें सर आप मैंने 2 5 दफा किया, दोनों दफा मेरा 78 आया है। आप सही कह रहे हो तो लेकिन 4 गलत हुआ कहाँ से चेक तो करो 2 सर मैं एक into मिनट 5 आंसर तो 78 ही आ रहा है सही कह यस रहे हो सर 78 आ रहा है सर -78 ही आ रहा है सर -78 है सर। कहाँ से मैंने गलत कर दिया आप लोगों ने चेक तो करो सर ऐसा आपने दोनों यहाँ पे गलत किया है, ये जो आया ना -3 आपने लिख दिया है, जी जी तो उधर -3 नहीं आएगा, उधर आएगा +3, क्योंकि आप देखें फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम दोनों को आएंगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा ना। लेकिन वो तो -3 ही बनेगा ना -3 फर्स्ट रो नहीं और बनेगा, सेकंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन सर में भी गलती हुई +3 है बनेगा। फर्स्ट कॉलम नहीं, देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो और फर्स्ट फर्स्ट रो कॉलम यार 29 मल्टीप्लाई बाय 3 करी 29 मल्टीप्लाइड बाई 3 करें देखें क्या आता है सर 87 तो 87 तो फिर तो रिजल्ट और खराब हो गया है सर ये क्या चक्कर है। ये जरा देखो 87 माइट और ये सारा चेक करें कहाँ गलती आ रही है ये गलती तो ढूंढना है ना अब 2 सर सर ये तो आप बताएं। मैं बताऊंगा ठीक है ये वैल्यू 1 ये जो ग्रीन कलर के निशान अब मैं लगा रहा हूँ आगे ये समझ कहाँ आ से आई ठीक है एक्स वाई
और z, जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x का कॉलम रिप्लेस हो जाएगा विद कांस्टेंट। x का कॉलम किससे रिप्लेस हो जाएगा? कांस्टेंट से। जी अहमद खान, यस सर, आप क्या कर रहा हूँ पूछना मैं चाह सर। रहे हैं? जी कुछ भी नहीं। अच्छा, तो हैंड जो से हैं वो डाउन करें। अक्सा आप? सर वो जब आपने पूछा था ना कि ये वैल्यूज कौन सी है, मैंने वो बताने के लिए हैंड रेज किया था लेकिन मैं म्यूट थी। अच्छा अच्छा जी रेहान, यही बताना है सर, ये वैल्यूज कहाँ से आएगी? चले ये वैल्यूज आप पता चल गई कहाँ से आई? सर पहले ही पता है सर। गुड हो गया। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। आप देखें D1 क्या निकला। जी D1 निकाल के दिखाएं मुझे। निकालना पड़ेगा। जी D1 क्या निकला? सर अभी निकाल रहे हैं। साइन में देखिए सीमेट्री है तो साइन जी निकल। -312। तो जिन लोगों का रिजल्ट ये नहीं आया जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लें। -312। हम लोग क्या कर सकते हैं? dx is equal to 1, 11, 21, 3, 1, -2, -1, -3 and 5. So we have the value of dx is equal to -312. When we substitute value of dx and d, so we find the value of x which is equal to 4. Next we want to find value of dy. So how to calculate dy जी? अहमद आप लिखवाओगे? सबसे पहले यहाँ क्या लिखें? सर मैं लिखूं? चलें आप लिखवाएं। 2 2 4 4 4 3 3 गुड। 1 अभी 11 1 एक मिनट 1 11 21 आगे रेहान को बोलने दें। रेहान 1 11 21 सर मैं ही बोल रहा हूँ सर। 1 11 11 21 21 और लास्ट कॉलम -1 -3 5 -1 -3 and 5. So solve this one जी। 156 आंसर है सर। 156 वेरी गुड। तो इसका आंसर आ गया 156। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, ताकि हम डिस्कस कर लें। जी सबको क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय -78, आई थिंक इक्वल टू -2। इज इट? ये किसके इक्वल आ रहा है? -2 आ रहा है ना? यस सर। जी। और सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू, ओके, तो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू जी वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1। 1 1 1 okay, so if we write all together these values, value of x is 4, value of y is -2 and the value of z is equal to 1. तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा?
क्रैमर रूल। ऑर्डर ट्रिपल नहीं जी, बिल्कुल मेथड का नाम क्रैमर रूल है। और इस जो आपके पास रिजल्ट आया है ये है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। दैट मीन कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो इन दोनों का तीनों का कॉमन पॉइंट है, वो आपके पास क्या निकल आया? 4 -2 एंड 1। दैट मीन ये तीनों लाइंस 4 -2 और 1 में से पास आउट हो रही हैं। ठीक है, तीनों कंकरेंट हैं एट 4 -2 एंड 1। ये एक्चुअली प्लेन है या लाइंस हैं। These are the plane which is concurrent at point 4 -2 and 1। तो हमें ये नहीं देखना कि ये प्लेन है या पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक मेथड सीख रहे हैं, क्रैमर रूल। सो क्रैमर रूल क्या बता रहे हैं? 4 -2 and 1 is the concurrent point of these three। ओके, अगर किसी को नहीं समझ आई हैंड रेज कर दे प्लीज। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई एक और मेथड भी मौजूद है जिसकी मदद से हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल फाइंड आउट करने का, ये देखें स्क्रीन आपके पास एक शेयर हो रही है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? इन्होंने एग्जाम्पल, ये जो अभी आप लोगों ने सबने सॉल्व कर लिया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक और थोड़ा भी देख लें। कहते हैं यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व 2x + 3y - z = 1 एंड सिमिलर 3x - 2y + 5z = 21। सो फर्स्टली फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ d। सो लास्ट टू कॉलम write again and then multiplied according to the arrows। So 2 1 5 multiplied and then we get one answer, 3 -3 and 3 second value, and -1 4 and -2 is 8। So 2 multiplied by 1 multiplied by 5 we get 10। 3 -3 and 3 -27, -1 4 and -2 we have 8, and then multiplied by second arrows, 3 1 and -1 is -3 -2 -3 and 2 we have 12, and 5 4 3 multiplied by 12। So when we add all these values, so 10 -27 and 8, when we add these we get -9, and if we add 60 12 and -3 we have 69। so first value minus second value, so resultant is -78। so we have another method to calculate determinant। ठीक, तो -9 -69 is equal to -78। तो ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबको क्लियर है? फाइन, जी अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर अब आ रही। ठीक है, अच्छा ये देखें आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक और तरीका है। वो क्या कि वैल्यू देखें, ये आपके पास लिखी हुई है, लास्ट टू कॉलम को रिपीट किया है, लास्ट टू कॉलम सॉरी फर्स्ट टू कॉलम रिपीट हुए हैं 2 4 and 3 3 1 -2।
तो रिपीट होके 2 4 3 एंड 3 1 -2 फर्स्ट 2 कॉलम रिपीट किए हैं। अब एरो की मदद से इनको मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 10 आ गया। 3 -3 एंड 3 -27 -1 4 एंड -2 वी हैव 8। सिमिलर इसी तरह से दूसरा एरो को मल्टीप्लाई किया है, तो 10 -27 और 8 ऐड होगा, -3 12 एंड 60 ऐड होगा। Then we take the difference of these value and resultant is -78, the same result which have solved in previous method। जी ये क्लियर है जी असद? सर ये मैं यही कहना था कि आपकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था आप क्या बात कर रहे थी आपकी। अब आ रही है आवाज? सर रिपीट कर दें, चेक करना था। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी बोले बच्चे। सर आप रिपीट कर दें। आप ये देखो आपके पास लिखा हुआ था डिटर्मिनेंट जो सा है, ये डिटर्मिनेंट है ये वाला। इसमें क्या है कि 2 4 3 3 1 -2 -1 -3 एंड 5, इसी को फर्स्ट 2 कॉलम को अगेन लास्ट में दोबारा लिखा हुआ है। ये फर्स्ट 2 कॉलम लास्ट में दोबारा लिख दिए हुए हैं, 2 3 4 1 3 एंड -2, यानी इसी डिटर्मिनेंट में लास्ट 2 कॉलम दोबारा लिखे हैं। एंड देन क्या किया है कि ये एरोस को फॉलो करें। पहला एरो क्या है 2 1 एंड 5, यानी डायगोनली ये एरो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी हैव 10, 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 एंड then 3 is -27 then -1 multiplied by 4 -2 which have 8। similar डाउनवर्ड चेक करें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये वाला एरो जो है तो ये -3 आ गया। तो अपर एरो और लोअर एरो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन 10 -27 और 8 इन सबको ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आ गया -9। ठीक है, ये आपके पास -9 रिजल्ट आ गया। इसी तरह से देन जब ये वैल्यू आप मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हो -3 12 एंड 60, तो रिजल्ट आपके पास आ गया 69। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, तो -9। तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक और मेथड है, लेकिन ये मेथड सिर्फ और सिर्फ 3/3 डिटर्मिनेंट के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। जी असद? सर और क्लियर, थैंक यू। जी नेक्स्ट सर। अवैस। सर ये हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्यों लिया है? ये मेथड एक डेवलप हुआ हुआ है, इस मेथड की मदद से ऐसे ही करना है हमने। थर्ड वाला नहीं लिया? सर ये समझ नहीं आई, एक दफा दोबारा बताइएगा जरा। सर ये वाला, एक्सक्यूज मी सर, ये जो आपने इससे पहले मेथड से करवाया था dy और dz निकाला था, प्लीज उसके बाद बता दें। जी बोलें। सर वो जो आपने इससे पहले मेथड से करवाया था जहाँ उसमें पे क्या हमने करें? सर हमने dx dy अक्सर बोलो, और क्या कह dz रही हो? सर मैं कह रही हूँ हमने dx dy और dz निकाला था सर, मुझे उसके बाद से बता दें। बस वो हमने निकाले हैं ना, और ये कहा था कि वो 3 पॉइंट जो निकले हैं वो हमारा रिजल्ट आ गया। वो तीनों सर रिजल्ट हैं, बस उसके आगे सोल्व नहीं करना सर, वो मेरा नेट बस चला गया था। हाँ जी, वो ही x y z तो हमने निकालने थे। अब हम उसी को एक डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का डिफरेंट मेथड सीख रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, इसमें ये आपके उसी पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड है नहीं जो अभी आपने करवाया है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। वहां पे डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किए थे, उसी डिटर्मिनेंट को एक और मेथड से सीख रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। ठीक है, मेथड वही है, क्रैमर रूल ही है मेथड। जी मिर्जा साहब, मिर्जा अयूब। सर ये 69 का पता नहीं लगा कहाँ से आया था।
ये अपर अगर देखो तो लोअर साइड से जो एरो स्टार्ट हो रहे हैं 3 1 एंड -1, इनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आ गया ये वाला जी इसी तरह से -2 -3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है जी सर 5 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 60 आ गया यस इन सबको ऐड करो तो आपके पास 69 आता है ठीक है सर ठीक है तो वो -9 -69 इज इक्वल टू -78 ठीक है सर जी ठीक हो गया तो सेम इसी तरह से dx dy एंड dz और बाकी क्रैमर रूल का मेथड वही है यानी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड आ गया सर जिससे ठीक हमने है पहले सोल्व किया है हम वो मेथड भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं ना? वो आपका अपना दिल जो दिल चाहे आपके अगर क्रैमर रूल आता है तो आपने क्रैमर रूल यूज करना है और उसके बाद आपका बेशक ये यूज करना चाहें एरोज मेथड और या आप वो दूसरा जो मेथड है वो सॉल्व करना चाहें वो मेथड जनरलाइज था ये मेथड सिर्फ 3/3 के लिए है उस मेथड से एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ 3/3 डिटर्मिनेंट सॉल्व होगा ओके सर उसमें 4/4 है तो तब भी सॉल्व हो जाएगा अच्छा अब आप लोगों के पास जो रिजल्ट आए हैं वो क्या निकले हैं x की वैल्यू 4 y की वैल्यू x क्या आई थी जी y की वैल्यू क्या आई थी भाई अब्दुल्ला असदुल्ला आप लोगों ने लिखी नहीं हुई सर मेरा ना नेट चला गया था मैं आपको वही बता रही हूँ इसीलिए x की वैल्यू 4 थी y की वैल्यू -2 थी और z की वैल्यू क्या थी 1 ठीक है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू 1 अच्छा अब अगर आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं इक्वेशन क्या गिवन थी इक्वेशन आपके पास गिवन थी 2x + 3y - z इसमें x y z की वैल्यू पुट करें जी पहली इक्वेशन में x y z की वैल्यू पुट करें 2 × 1 2 × 4 प्लस 3 × -2 माइनस 1 तो 8 -6 -1 विच इज इक्वल टू 1 और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है 1 आंसर आ रहा है और राइट साइड पे 1 लिखा हुआ है सही है जी सर इसी तरह सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करें 4 × 4 प्लस 3 × प्लस 1 × -2 -3 विच इज इक्वल टू 11 देखिए राइट साइड के बराबर आ गया नहीं 11 ही आएगा चेक करो दोबारा चेक करें दोबारा इलेवन आ गया x की जगह 4 अप्लाई हो गया y की जगह -2 और z की जगह 1 तो 4 4 16 -2 और -3 16 - 5 इज इक्वल टू 11 आ रहा है चेक करें 11 आता है यस सर 11 आ रहा है इसी तरह थर्ड इक्वेशन में पुट करें 3 × 4 -2 × -2 प्लस 5 × 1 अब सिंप्लीफाई करो 12 प्लस 4 प्लस 5 तो 9 + 12 इज 21 देखें राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया ठीक है यस सर तो होता क्या है कि जो आपके पास x y z की वैल्यू निकलती हैं वो तीनों इक्वेशन में पुट करने से राइट साइड आना चाहिए अगर एक इक्वेशन से भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपकी कैलकुलेशन गलत है यानी अगर आपने चेक करना है कि हमारा रिजल्ट सही आया है या नहीं आया तो तरीकाकार क्या है कि आपने अपने एक्स वाई जी के सारी वैल्यूज तीनों इक्वेशन में पुट करनी है और तीनों इक्वेशन में राइट साइड आनी चाहिए किसी भी सूरत में कोई भी मेथड अगर हो उसमें जब हम वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन से मुराद ही ये है
क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि तीन ये पॉइंट जो है वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉमन पॉइंट था, तो कॉमन पॉइंट होने की वजह से ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर आप लोगों का आंसर इन तीनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी राइट साइड के बराबर नहीं रिजल्ट आ रहा, तो इसका मतलब है आप लोगों ने कैलकुलेशन गलत कर दी है। ठीक है, क्वेश्चन को चेक करने का मेथड है। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट आप लोगों ने अब करना है ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, फटाफट इसको जरा सॉल्व करें जी। -x + 3y - 2z = 5, 4x - y - 3z = -8, 2x + 2y - 5z = 7। तो प्लीज